नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। पितृपक्ष में किसी भी दिन चुपचाप यहाँ डाल दें तिल, पूर्वजों को मिलेगी मुक्ति, जन्मों जन्मों के पितृदोष होंगे दूर। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से शुरुआत हो जाती है और पितृपक्ष अश्विनी मास के सर्वपितृ अमावस्या पर समाप्त हो जाते हैं। पितृपक्ष में इस बार कई दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। पितृपक्ष को कनाकगत श्राद्ध पक्ष और श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन पितरों को समर्पित होते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान यमराज सभी आत्माओं को पृथ्वी लोक पर भेजते हैं। यह सभी आत्माएं अपने परिवारजनों से अपने हेतु तर्पण श्राद्ध लेने के लिए धरती पर आते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति अपने पितरों का श्रद्धा से श्राद्ध या तर्पण नहीं करते, उससे उसके पितृ नाराज हो जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध करने से परिवार के सदस्यों में तरक्की का रास्ता खुल जाता है, साथ ही किस्मत साथ देने लगती है और पितृदोष का भी यानी कि जो निवारण हो जाता है। अगर आपके कुंडली में पितृदोष है तो वो भी समाप्त हो जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में तर्पण श्राद्ध और पिंडदान करने से पितृगण प्रसन्न हो जाते हैं और अपने परिजनों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण कर पितरों की मृत्यु तिथि पर ही करना चाहिए, यानी कि जिस दिन उनकी तिथि हो उसी दिन आप श्राद्ध तर्पण करें। पितृपक्ष में जिस समय जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय जो तिथि होती है, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो या फिर शुक्ल पक्ष की, पितृपक्ष के दौरान उसी तिथि के दिन उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु तिथि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है तो पितृपक्ष की चतुर्थी पर उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाएगा। जिन पितरों की मृत्यु तिथि पता नहीं होती उनका श्राद्ध तर्पण सर्वपितृ अमावस्या पर किया जाता है। इस बार सर्वपितृ अमावस्या 25 सितंबर को रहेगी। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि अगर अपने पूर्वजों का विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाए तो उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वो भूत प्रेत के रूप में इस संसार में भटकते रहते हैं। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष का बेहद महत्व है। माना जाता है कि जिनके पितृ उनसे नाराज होते हैं उन्हें पितृदोष लगता है। पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली का दोष माना जाता है। जिनके ऊपर पितृदोष लगा हुआ होता है उन्हें किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती और उन्हें जिंदगी भर दुख पीड़ा से गुजरना पड़ता है। पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास दिन होते हैं। इन दिनों आप छोटे छोटे बहुत ही खास उपाय करके पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है कि जिन पर उनके पितरों का आशीर्वाद होता है उन्हें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को आप पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो इस उपाय को पितृपक्ष में रोजाना अवश्य ही करें। इस उपाय को करने से पितृ तृप्त होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों के आशीर्वाद से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और बिगड़े काम बनने लगते हैं। जीवन में खुशहाली आती है और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय आपको थोड़े से काले तिल से करना है। उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप एक साफ लोटा ले लें, उसे साफ कर लें अच्छी तरह से और इसके लिए स्टील, तांबे का, पीतल का लोटा ले सकते हैं। लोटा लेने के बाद इसमें शुद्ध जल भरें। जल में थोड़ा सा गंगा जल डालें। अब इस जल में थोड़े से साफ किए हुए काले तिल डालें और थोड़ी सी शक्कर डालें। अगर आपके पास कुसा है तो कुसा घास भी, थोड़ी सी कुसा भी इसमें आप डालें। अब आपका जल का लोटा तैयार हो गया। अब इस जल के लोटे को किसी खुले स्थान पर ले जाकर, जैसे ही आप अपने यानी कि
आंगन पर, छत पर या द्वार पर, बालकनी पर आप वहाँ पर जा सकते हैं। और घर में ऐसी जगह पर ना जाएं जहाँ पर आपको ऊपर आसमान न दिखे, यानी कि आपको सूर्यदेव का दर्शन मिले, ऐसी जगह पर आप यानी कि चले जाएं। और आसपास कोई मंदिर हो या फिर कोई साफ खाली स्थान मैदान पड़ा हो तो आप वहाँ पर जाएं। और खुले स्थान पर पहुँचने के बाद अब इसे दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करके, साउथ की तरफ फेस करके फिर खड़े हो जाएं। दोस्तों, आपको ऐसा खड़ा होना है कि आपका मुख साउथ की तरफ होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, क्योंकि पितरों का निवास दक्षिण दिशा में ही माना जाता है। दक्षिण की तरफ खड़े होकर आपकी पीठ उत्तर की ओर होनी चाहिए और आपका चेहरा, मुख आपका दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में पितृ लोक है। दक्षिण दिशा के स्वामी पितृदेव हैं। पितरों का वास दक्षिण दिशा में माना जाता है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दक्षिण दिशा में पितरों को जब चावल यानी कि जल चढ़ाएंगे तो जल चढ़ाने के साथ साथ थोड़ा सा चावल भी जरूर छिड़क दें। जल चढ़ाने के लिए आप जल के पात्र को अपने दोनों हाथों में अपने सिर पर उठाएं। अब आप इस पात्र से इस जल को पितृदेव को अर्पित करें। जब जल चढ़ा रहे हैं तब पितृदेव को के इस मंत्र का जाप भी करें। ओम पितृदेवाय नमः। आपको इस मंत्र को जाप करते हुए धीरे धीरे पितरों को जल अर्पित करना है। इस जल वाले लोटे से पूरे लोटे का जल आप चढ़ाने के बाद थोड़ा सा चावल छिड़क दें और थोड़े से आप काले तिल जरूर आप बाहर से भी लेकर जाएं और थोड़े से आप कुसा घास, और अगर लोटे में रह जाए तो हाथों से निकाल कर जल के स्थान पर जहां आपने जल डाला है वहीं पर आप इससे डाल दें। जल चढ़ाने के बाद अब पितृदेव को प्रणाम करें और पितृदेव के इसी मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम पितृदेवाय नमः। मंत्र जाप करने के बाद फिर अपनी मनोकामना जरूर बोलें। जीवन में जितने भी कष्ट हैं, जितने भी आपकी परेशानियां हैं, जरूर आप पितृदेवों से बोल दें। दोस्तों, ऐसा करने से जन्मों जन्मों के पितृदोष होंगे दूर, पूर्वजों को मिलेगी मुक्ति और आपके पूर्वज आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी और यश मान सम्मान धन की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ घर में सुख समृद्धि बरसेगी। दोस्तों, पितृदेवों को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी कहा गया है। इसलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के इस दिन उन्हीं को पितृदेव मानकर उनकी पूजा आराधना करें और अपनी सभी मनोकामना बोलें। दोस्तों, ऐसा आप डेली करें, यानी कि 1 लोटा जल तैयार कर लें, शुद्ध जल ले लें, तांबे के लोटे में ले लें और फिर आप इसमें थोड़े से आप काले तिल डाल लें, थोड़े से आप मिश्री डाल सकते हैं या फिर थोड़े से चावल भी डाल लें और कुसा घास भी डाल लें संभव हो तो, और फिर आप खुले स्थान पर जाकर जल दे दें। ऐसा करने से आपके पितृ आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। काला तिल आप अपने घर के दक्षिण दिशा में जरूर आप डालें। ध्यान रखिएगा, आपको रोजाना पितृपक्ष में काले तिल अपने घर के दक्षिण दिशा में डालने हैं। इससे पितृदेव काफ़ी प्रसन्न होते हैं। घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। घर में चारों दिशाओं से लाभ होता है, आमदनी के स्रोत और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इस प्रकार से आप यानी कि पितृपक्ष में काले तिल के ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए।